वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस पर वीडियो करेंगे। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है, तो स्क्रीन पर आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। किसी एक को चुनना है, लेकिन अगर तीनों में ध्यान जाता है या एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान जाता है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा ध्यान ऐसे नहीं जाता। ये एनर्जीज होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये 3 एंजल नंबर्स हैं। सबसे पहला एंजल नंबर है 777, दूसरा एंजल नंबर है वो 555, तीसरा एंजल नंबर है वो 999 है। तो तीनों को ध्यान से देखिए और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, वहाँ जाके आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ बढ़ते हैं, जिन्होंने 777 को चुना है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। तो अभी इस वक्त उनके मन में क्या है आपके लिए, कैसी एनर्जी में है आपके पार्टनर, ये एनर्जी अपडेट है। सबसे पहले तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पर इमोशंस और प्लानिंग आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है। मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका दिमाग कोई ऐसा प्लान कर रहा है जो इनको किसी तरह का कंफ्यूजन दे रहा है। मतलब इनका जो दिमाग है वो अभी इनको रोक रहा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़े, अपने कदमों को रोक लें। और अगर आपकी तरफ इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा गहराई से इनको बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस पर्सन से वापस जाके कांटेक्ट करना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है कि ये पार्टनर आपके कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आप लोगों की एनर्जी भी आती है टैरो में, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा होती है। आप इस पर्सन से एक अनोखा कनेक्शन फील करते हो और करोगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि ये रिलेशन आपको जो मिला है ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। जो लोग पास्ट लाइफ कनेक्शंस में, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं उनको ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना होता है हमने पिछला जन्म देखा नहीं तो हम उसके बारे में क्यों सोचें। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि जिस व्यक्ति से आप ज़िंदगी में पहली बार मिलते हो, कोई ऐसा अजनबी जिससे चंद मुलाकात में ही, कुछ समय के अंदर ही आप उस पर्सन को इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील करते हो, डीपली उस पर्सन से अपनी अटैचमेंट फील करते हो और आप चाहकर भी उस पर्सन से दूर नहीं जा पाते। तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। अब वो पास्ट लाइफ में कनेक्शन अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या रहा, वो बात की बात है, लेकिन आपका इस पर्सन से पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पर्सन अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले हैं। मतलब अगर इनका पहले थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक था या वीक था, इनको दिक्कत आती थी सच्चाई बोलने में, क्योंकि थ्रॉट चक्रा कमज़ोर होने का मतलब ये होता है हम जो सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे कैसे भी। और कई बार थ्रॉट चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। वो क्यों होता है? जब हम अपने बातों से सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमारी बातों में सच्चाई नहीं होती, तब भी हमारा थ्रॉट चक्रा ना डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। कुछ लोग होते हैं अपना काम निकालने के लिए दिन में 100 तरह के झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को कैसे पता लगेगा, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता होता कि आपको देखने वाला ऊपर कोई बैठा है, वो हायर पावर है, वो सुप्रीम पावर है, जिसे हम डिवाइन कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो इस पर्सन के साथ क्या हुआ कि इन्होंने इस रिश्ते में ना झूठ बहुत बोला है।
यहाँ पे अगर ये रिलेशन आप लोगों का चल रहा था तो पहले तो बहुत अच्छा सा चल रहा था, सब कुछ रोमांटिक था, सब कुछ अच्छा था, जैसे एक नॉर्मल कपल का रिलेशन होता है कि स्टार्टिंग में एक हनीमून फेज़ होता है, सब कुछ लवी डवी है, रोमांस है, पैशन है, अटैचमेंट है और एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटीज़ और डर भी हैं कि कहीं मेरे साथ ये रिलेशन छोड़ ना दे, तो एक डर इनके मन में रहता था। लेकिन इसी पर्सन ने आपको बाद में ऐसा इग्नोर किया कि आपको लगा कि ये क्या हो गया इस रिलेशन में, जो मुझे पीछे पीछे आने वाला पर्सन जो मेरे रूठने पर मुझे मनाता था या मनाती थी, वो पर्सन इतना बदल गया। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में और दिल में हमेशा चलते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कैसे भी करके अपनी लाइफ में वापस लाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग में किसी तरह की चालाकी नज़र आ रही है। झूठ भी बोल सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये झूठ कोई पॉजिटिव रीज़न के लिए बोले। अब आप कहोगे झूठ भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव रीज़न भी, जैसे इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से चले गए हो या आप इनकी लाइफ में अब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये कोई ऐसी झूठ या झूठी मोटी स्टोरी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं कि जैसे इनकी एंगेजमेंट होने वाली है, इनकी लाइफ में कोई आ गया है, मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि आपके अंदर वो एनवी आ जाए, जेलस आ जाए, आपके अंदर वो डर आ जाए कि कहीं ये रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। तो ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो रहा सिनेरियो नंबर 1। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी लाइफ में आपको पता है कि कोई और है, यानी कि जिसे थर्ड पार्टी बोलते हैं हम। अभी ये उसी पर्सन के साथ मुझे बिज़ी दिख रहे हैं। मेरी रीडिंग्स ना बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो मैं उसको ना बताऊं। मैं चाहती हूं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी निकलता है आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में अवेयर हो जाओ। किसी डिसीजन को लेने से पहले आपको प्रोफेशनल गाइडेंस ज़रूर लेनी होती है, तो केवल रीडिंग सुनकर अपना डिसीजन मत लेना कि मैम ने ऐसा रीडिंग में बताया था तो पार्टनर तो धोखा दे रहे हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, केवल आपकी नहीं कि आप देख रहे हो तो सिर्फ आप ही की एनर्जी है, नहीं, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन ना आपके साथ एक डेस्टाइन्ड और फेटेड कनेक्शन भी फील करते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि जो भी होना था हमारी लाइफ में आपके रिलेशन के अंदर वो पहले से निर्धारित था, उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब वो आपको ब्लेम भी नहीं करते, आपके ऊपर किसी तरह का दोषारोपण भी नहीं करते कि आपने कुछ गलत किया। शायद पहले बोलते थे, लेकिन अब इस पर्सन का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। ये पर्सन आपको लेकर थोड़े से इम्पल्सिव भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे कि इस रीडिंग को सुनने के दौरान ही किसी का पार्टनर उसको मिलने भी आ सकता है या कॉल मैसेज आ सकता है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, या विद इन फ्यू आवर्स रीडिंग देखने के कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा। आपके पर्सन के यहाँ ज़ोडिएक भी मुझे दिख रहे हैं, इनकी राशियाँ। सबसे पहली आई है लिब्रा, तुला राशि, उसके बाद है वर्गो, कन्या राशि, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फायर एलिमेंट की तीनों राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो फायर बहुत है, मन में पैशन, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आपको लेकर, और आपकी ब्यूटी, आपका फिज़िकल अपीयरेंस इनको बहुत हॉट लगता है। मतलब आप इनको फिज़िकली बहुत ज़्यादा पसंद हो, और ये एक वो भी रीज़न है कि ये आपकी तरफ जल्दी आने का प्लान कर रहे हैं। मतलब पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, थोड़े लस्टी भी फील कर रहे हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह राशि और धनु राशि वालों के पार्टनर सबसे ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं और हाईली आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में
एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं कि अंदर से एक एनर्जी फील होती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। फिर यहाँ पे स्कॉर्पियो है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है, वृश्चिक, वृषभ और मकर राशि, ये राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो इनका जो अगला एक्शन है गाइस, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। एक नया वीडियो आएगा जिसमें क्लियरली बताऊँगी कब ये आ सकते हैं, क्यों आ रहे हैं और कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, यही सारे एनर्जीज़ और पार्टनर की फीलिंग्स नज़र आई हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। क्लेम ज़रूर करें कमेंट करके, ताकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा हो जाएगा और आपका कनेक्शन चैनल से बना रहेगा। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। तो 555 जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का टाइम शुरू हो चुका है। आपने फील भी किया होगा पिछले कुछ हफ्तों से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब ये चेंजेस करियर में भी हो सकते हैं, लव लाइफ में भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ड्रीम है, पैशन है, कोई भी लाइफ को लेकर गोल है, आप चेंजेस फील कर रहे हो। चाहे हेल्थ में चेंज आ रहा है, चाहे आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आ रहा है, चाहे आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है। तो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए माइनर लेवल से स्टार्ट हुए हैं और कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस मेजर चेंजेस होंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए ये भी है कि ये पर्सन आपको चेंज्ड पर्सन के रूप में देख रहे हैं। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है शायद वो चेंज हो गई है। कुछ मेरे दर्शकों ने अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है जब से आपका और इनका आपस में कांटेक्ट कम हो गया है या बिल्कुल नहीं है। और जिनका डेली कांटेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, या तो वीडियोस देख देख के आप मोटिवेट हुए हो, या आपको कहीं से गाइडेंस मिली है, कुछ इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे अब अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो अपने रिलेशनशिप्स के लिए। 80 to 90% आज मेरे दर्शक जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपका अपने रिलेशन में हमेशा ओवर थिंक करना, बहुत स्ट्रेस लेना, कई बार तो इतना ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो कि आपको होता है कि भगवान आप सच्ची में हो भी या नहीं। क्योंकि सभी लोगों की जोड़ियां बनी हैं, सभी लोग अपने कपल्स में, अपने रिलेशनशिप्स में खुश हैं, ज़िंदगी में आगे ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने मेरी लाइफ को क्यों स्टक कर रखा है, रोक क्यों रखा है। तो आपके मन में ये विचार आते होंगे, या तो पहले आ रहे थे या अभी कुछ दिनों से ज़्यादा ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई है। तो आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं, देखिए ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपने अपने बॉडी पर कुछ भी अगर किया है, जैसे बालों को कलर कर लिया, हेयर कलर करवा लिया, कुछ और कलर करवा लिया, या बालों का हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, या अगर आप पहले जिम नहीं जाते थे, हेल्दी बॉडी की तरफ आपका ध्यान नहीं था कि बॉडी को मेंटेन करना है, हेल्दी ईटिंग करनी है, डाइट फॉलो करना है, बॉडी को अप टू डेट रखना है, तो कुछ ना कुछ आपने जो चेंज किया है वो आपके पर्सन देख रहे हैं दूर से। दूर से देखने का मतलब ये होता है कि इंसान की नज़र और ख़याल आप पर है, दिमाग में आपका नाम चल रहा है, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। जो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, या तो आप स्टोरी लगाते हो कोई ऐसी, कोई स्टेटस अपडेट कर दिया, या फिर पिछले दिनों में आपने अपनी कोई फ़ोटो लगाई है, कोई ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसको देखकर ये तिलमिला गए हैं, बिदक गए हैं, हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि इतना चेंज। तो जो भी आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर कर रहे हो, चाहे अपनी बॉडी पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने करियर पर,
वो चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करा रही है। तो ये पर्सन आपको देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी सारी बातों के जाल में खुद फंसे हुए हैं। इनका एक माइंड कहता है कि इनकी लाइफ में कोई आ गया है, दूसरा दिमाग इनका ये कहता है कि नहीं, ये मुझे जलाने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि मैं कमज़ोर फील करूं, मैं अकेला पड़ जाऊं और इनके सामने मैं बेचारा बन जाऊं, ताकि इनको मुझे सबक सिखाने में मज़ा आए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भाव दे रहे थे, अब टेबल टर्न हो गए हैं। अब आपका जो पलड़ा है वो मुझे भारी नज़र आता है। तो ये जो ट्विस्ट आया है आपकी स्टोरी में या आने वाला है, वो आपको अंदर से सुकून देगा, हैप्पीनेस देगा। आपने बहुत प्रे किया, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन का वेट भी किया है, मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों ने तो इतना वेट किया कि अब वो कहीं और मूव ऑन कर चुके हैं। मेरे व्यूअर्स की ही मैं बात कर रही हूँ। या तो आपने किसी और पर्सन को डेट करना स्टार्ट कर दिया है, या आपने कोई शादी का डिसीजन किसी और के लिए ले लिया है। लेकिन मन ही मन में आप इस पर्सन को याद तो करते हो कि एटलीस्ट एक बार ये पर्सन वापस आ जाए और इसकी आंखें खुल जाएं कि तुम जो मुझे समझते थे, जैसी तुमने मेरे बारे में सोच रखी थी, जो तुमने मेरे लेवल को कभी देखा नहीं था, आज तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें किस चीज़ के कारण भगवान ने मुझसे दूर किया है। आप चाहते हो कि इस पर्सन को आपकी कमी फील हो, इस पर्सन को रिग्रेट हो, इस पर्सन को पछतावा हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इनकी चालाकियाँ ले डूबी हैं। मतलब जो इंसान रिश्तों में चालाकियाँ करता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है कि मैं तो बहुत क्लेवर हूँ, मेरे पीछे तो इतने लोग पड़े हैं, या मेरे लिए मेरा पार्टनर बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो तो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो एटीट्यूड आपने इनका बदल दिया। आपने दिखा दिया कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कमज़ोर समझते हो तो एक दिन उसका भी आता है जब वो अपने जीवन में किसी बड़े फैसले को लेने से डरता नहीं है और आगे बढ़ने से अपने कदमों को रोकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आपको कई बार ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन का वेट करती रह जाऊं और ये पर्सन किसी और के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई है, आपको पता है। या तो ये किसी थर्ड पार्टी में आज भी हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके मैरिड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। बाकी जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है, वो चाहे लव ट्रायंगल हो या इनका कोई ऐसा दोस्त हो जो इनको थोड़ा गाइड गलत तरीके से करता है। तो इन्होंने पास्ट में क्या किया कि आपके अलावा दुनिया के बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, जबकि रिलेशन आपके साथ है, विश्वास लोगों पर कर रहे हैं। और आपने कई बार इनको रेड फ्लैग्स भी दिए होंगे, कई बार आपने खतरे की घंटी बताया होगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हम दोनों के रिश्ते को सही ढंग से आगे जाने से रोकते हैं। या तो ये आपको इंट्यूटिवली पता था, या फिर आपको ऑलरेडी इन चीज़ों का पता लगना शुरू हो गया था कि आप दोनों के बीच में कोई तो है जो आप दोनों को दूर करने में लगा हुआ है। तो अभी ये क्या सोच रहे हैं, इनका जो कार्ड आया है वो ये है कि या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में शादी करने वाले हैं। अब ये भी हो सकता है कि इनके घर पर इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं शादी के, लेकिन अब इनका दिल ये कह रहा है कि अगर आपको एक बार और ये दोबारा कांटेक्ट करके पूछें कि क्या आप इस पर्सन का वेट करने में आज भी इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्योंकि अभी भी ना ये पर्सन फैमिली के डिसीजन से खुश नहीं है। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, लेकिन अपनी
इस फीलिंग को ये पर्सन रोक कर रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने होल्ड बैक किए हैं अपने इमोशंस। बाकियों के पार्टनर की लाइफ में आपके लिए जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि इन्होंने आपके रिलेशन का जो भी फैसला है उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर ये रिश्ता ठीक होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तब भी चलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा इनको टेंशन नहीं है। इनकी लाइफ में ना अवेकनिंग चल रही है। जब इंसान की लाइफ में अवेकनिंग चलती है तो काफ़ी चीज़ें उसके हाथ में नहीं होती, वो डिवाइन का टाइम होता है जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी संभल जाओ, ठहर जाओ, आसपास की चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना सीखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। और आपकी अवेकनिंग या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका लेवल कंपैरेटिवली इनसे थोड़ा ज़्यादा है। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये मेरे साथ इस रिलेशन में क्यों ऐसे हुआ है। ये जो सवाल हैं वो अंदर ही अंदर इस पर्सन को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन ये पर्सन का लगातार मन और ध्यान आपके ऊपर नज़र आ रहा है। मतलब ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा आपको लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि कैसे भी कर लो, अगर आज हमारे में सेपरेशन है, आज हम लोग अलग हो गए हैं, तो वो मेरे मनाने से डेफिनेटली इस रिलेशन में वापस आ जाएगी या आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। तो इनकी सोच आपके लिए ये है कि जो भी ये करेंगे आपके लिए, आप उस बात में हाँ मिला दोगे। मतलब आपके पर्सन में इतना विश्वास है आपको लेकर। तो ये पर्सन अभी अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन आना चाहते हैं, लेकिन अभी आएंगे नहीं। आज की रीडिंग में ऑप्शन 2 में 3 अलग अलग सिनेरियोज़ निकले हैं। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। जो आपकी सिचुएशन से ठीक बैठे आपको वही रखना है, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे होते हैं। सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग हैं, किसी की भी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, ठीक है। इनकी जो राशियाँ आई हैं वो ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आई हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट आए हैं, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। इसलिए मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक राशियाँ यहाँ पर नहीं बताई। एक चीज़ आपके पर्सन की और अच्छी है कि इनका जो लोगों पर ट्रस्ट करने वाला जो एटीट्यूड है वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर ये दूसरों की बात सुनकर बहुत जल्दी उनकी बातों को दिमाग में बिठाकर अपने रिलेशन को ख़राब करते थे, अब इनको समझ आ रही है कि नहीं, मुझे दूसरों की बात नहीं सुननी, मुझे अपने दिमाग से डिसीजन लेना है। तो ये आपके रिलेशन में एक अच्छी पॉजिटिव चेंज आने वाली है, जहाँ पर आपका पर्सन अपनी गलतियों के लिए खुद समझ पा रहा है कि मैंने गलतियाँ की हैं। पहले तो वो मानते ही नहीं थे कि उनसे गलती हुई है। तो ये एक अच्छा चेंज है आपके पार्टनर में। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट पक्का करो। कमेंट करने से क्या होता है, आप लोगों की एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट रहती है और मुझे आसानी होती है आप लोगों के टैरो कार्ड रीड करने में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। आज का जो लास्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो एंजल नंबर 999 है। तो गाइज़ आपके लिए तो सबसे बेस्ट कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आज सबसे पहले आप लोगों के पार्टनर के मैसेजेस निकले हैं और स्टार्टिंग में ही इतने प्यारे प्यारे लव एंड रोमांस से भरे हुए मैसेज आ गए हैं। तो पहला मैसेज मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके टैरो रीडिंग पर। ये जो लव मैसेज है ये आपके पार्टनर का चैनल्ड मैसेज है आपके लिए। ये आपसे कह रहे हैं, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। तो ये पर्सन आज के दिन कहीं भी किसी भी जगह हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे जॉब पर हैं, चाहे घर पर हैं, चाहे किसी प्रोफेशन पर हैं या दोस्तों के बीच में हैं। ये पर्सन आपको लिटरली याद कर रहे हैं, आप इनकी यादों में शामिल हो। उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मेरा करियर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है,
अभी मुझे फोकस करने दो। तो शायद इन्होंने आपसे ब्रेक ले रखा है, कुछ लोगों के पार्टनर ने। ब्रेक इन द सेंस आपसे ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन लेस कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट में थोड़ा कम है। पूरी तरह से इन्होंने आपसे अपने इमोशंस को दूर नहीं किया, इमोशनली आपसे ये कनेक्टेड हैं, आप भी ये कनेक्शन फील करते हो। लेकिन अभी राइट नाउ इस पर्सन का जो फोकस है उनका करियर है, या तो ये करियर में कुछ बड़ा कर रहे हैं, आपको इन्होंने ऑलरेडी अपने प्लान डिस्कस किए होंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका ये पार्टनर किसी दूसरी सिटी में है या किसी दूसरे कंट्री में है, जहाँ पर ये करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनकी प्रायोरिटी है कि पहले अपने करियर को ये सेटल डाउन करें, फिर ये आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल लाएं, कोई कमिटमेंट दें, कोई फ्यूचर को लेकर आपसे कोई सीरियस डिस्कशन करें। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है, वो बस मजाक था, तुम बुरा समझ गए। तो शायद इन्होंने आपसे कुछ बातें ऐसी कही होंगी जो बहुत हर्टफुल थी आपके लिए। अब ये कोई भी बात हो सकती है, शायद इन्होंने कोई ऐसी बात जो मजाक मस्ती में आपको कह डाली, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उन बातों को लेकर धक्का लगा है, दुख पहुंचा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा रिलेशन बहुत ही कोल्ड जा रहा है, रिलेशन में कोई तड़का नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, बोरिंग हो गया है। पहले हम कितना मज़ा करते थे, मस्ती मजाक करते थे, फ़न करते थे, एंजॉय करते थे, और हमारा रिलेशन कितना जॉयफुल था। कई बार पार्टनर क्या करते हैं कि दूसरे पर्सन को टीज़ करना शुरू कर देते हैं कि उस पर्सन को मैं प्रोवोक करूँगा, चाहे झूठ बोल के करूँ, तो सामने वाला ना मुझे दोबारा चेस करना शुरू कर देगा, या सामने वाला मेरी तरफ और भी अट्रैक्शन फील करेगा और उसके मन में एक डर बैठ जाएगा, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। तो आपके पर्सन ने कोई ऐसा झूठ बोला होगा जो झूठ था लेकिन मजाक में बोला गया, ताकि आप इस पर्सन के लिए अपना वही एटीट्यूड दिखाओ कि आप इनको लेकर कितने प्रोटेक्टिव हो, कितने इमोशनल हो, कितने केयरिंग हो, और आप इनको अपने से दूर नहीं जाने दोगे। तो वो चीज़ आपकी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस पर्सन ने क्या किया कि आपके साथ कोई ऐसा मजाक कर दिया, कोई सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो लगा दिया, कोई स्टेटस लगा दिया कि ये किसी के साथ रिलेशन में है या इनकी कहीं और शादी होने वाली है। तो कोई झूठ बोलकर आपका ध्यान अपनी तरफ बटोरना, वो इन्होंने किया। उसके बाद यहाँ पे अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का, कई बार मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो ये बहुत ही डीप और इंटेंस मैसेज है आपके पर्सन का। कई बार इनको ऐसा लगता होगा या भगवान ने इनको वो एनर्जी दी, वो फीलिंग्स इनको दी कि ये रियलाइज़ कर सकें कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, क्यों गलत किया, किस लिए किया, और क्या वो करना ज़रूरी था कि किसी के दिल को दुखाना, किसी को छोड़कर तीसरे पर्सन के पास चले जाना, टेम्परेरी इन्जॉयमेंट के लिए, टेम्परेरी टाइम पास के लिए। तो ये बातें उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेंगी जहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी तीसरे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी, किसी तीसरे से अट्रैक्ट होके आपके रिलेशन को इन्होंने साइड ट्रैक कर दिया और वहाँ चले गए। तो अब ये पर्सन अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। आपने जो ये 999 का एंजल नंबर चुना है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एंजल नंबर है। नंबर 9 अगर हम सिंगल देखें तो टैरो में ये किसी तरह का कंप्लीशन की तरफ या किसी चीज़ की क्लोजर को भी दिखाता है, ठीक है, कि चीज़ें बिल्कुल एंड तक पहुंच चुकी हैं। अब सिचुएशन का एंड होना या किसी चीज़ का कंप्लीशन की तरफ जाना, ये भी होता है कि दुखों का साइकिल ख़त्म हो रहा है, फिर से एक नई एनर्जी, नया लव, नई फीलिंग और एक न्यू फेथ के साथ
आप दोनों का रिश्ता रिकिंडल हो सकता है, ठीक है। दूसरे सेंस में नंबर 9 एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में मार्शियन एनर्जी को दिखाता है, और मार्शियन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जिसका प्लैनेट लॉर्ड जो होता है वो मंगल होता है, मार्स मतलब। तो ऐसी एनर्जी किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है। ये एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल के अंदर भी होती है, मेल के अंदर भी होती है। कई बार ये एनर्जी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, या हमारे ऑरा फील्ड में इस एनर्जी का प्रभाव जो है वो थोड़ा हायर लेवल का होता है, तो हम अचानक डिसीजन ले लेते हैं, जबकि हमें कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर ना करते हुए सिर्फ लेसन लेकर उन एक्शंस को, उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है, तो हो सकता है अगर दोबारा आते हैं तो आपके साथ किसी तरह के आर्ग्यूमेंट को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी एनर्जी इस तरह की हो सकती है, क्योंकि टैरो में सिचुएशंस, एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली बहुत जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी में इनके सारे थॉट्स हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत थॉटफुल नहीं होते, रिस्क टेकर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, पैशनेट होते हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स भी आपके लिए इनकी हायर लेवल की नज़र आ रही हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि फिज़िकली आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, और डेट पर जाने के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो कुछ लोगों का इनके साथ अगले कुछ दिनों में रोमांटिक डेट प्लान होने वाली है, या सेक्सुअल इनकाउंटर भी हो सकता है, या आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, व्हाटएवर। मतलब कपल के जो कोजी एंड इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं उसको लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। तो सरप्राइज़ भी मिल सकता है, और आपके लिए ये भी हो सकता है कि ये अचानक आपसे कांटेक्ट में फिर से आ जाए, जिनका कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सब मुझे नज़र आया है आप लोगों की पार्टनर की करंट एनर्जी में। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी हो। क्लेम ज़रूर करा करें रीडिंग को। जितने भी दर्शक आते हैं, व्यूअर्स आते हैं, मैं सभी से हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि केवल रीडिंग को सुन के जाना नहीं है, रीडिंग को क्लेम भी करना होता है कि जो बताया जा रहा है वो आपकी लाइफ में हो, मैनिफेस्ट हो। तो क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।